वंदे मातरम। दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत सरकार के केंद्रीय एमएसएमई मंत्री भानु प्रताप ने स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हुए पत्रकारों को संबोधित किया है और भारत में पड़ रहे इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के निर्माता कंपनी के डायरेक्टर से मुलाकात की। उन्हें सम्मानित भी किया गया। जिस तरह से इलेक्ट्रिकल्स भारत के बाजार पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, उसी से रोजगार के नए नए आयाम सामने आ रहे हैं। अगर कोई भी छोटी सी इंडस्ट्री भारत में लगती है तो एक छोटे से उद्योग से 100 से 200 लोगों को रोजगार मिलता है। अभी तक अगर ऐसे छोटे उद्योगों की बात करें तो 150 से ज्यादा उद्योग भारत में काम कर रहे हैं और इनके जरिए हजारों लोगों को रोजगार मिला है। इसी में एक उभरता हुआ नाम आलोक पुरोहित है, जो कि अब तक 26 से ज्यादा इलेक्ट्रिक लघु उद्योग भारत में स्थापित कर चुके हैं और इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। दूसरा नाम विकास गुप्ता का है। उन्होंने 18 उद्योग स्थापित किए हैं। आज उन्हें और भी कई लोगों को भी सम्मानित किया गया, जिसकी अध्यक्षता भानु प्रताप सिंह ने की है और सभी को सम्मानित किया गया और इलेक्ट्रिकल से लोगों को रूबरू कराया गया है और बताया गया है कि कैसे दोपहिया वाहन की मार्केट में इलेक्ट्रिकल्स में अपनी एक पहचान बना ली है। साथ ही मंत्री ने इलेक्ट्रिकल्स वाहन की सवारी का भी आनंद लिया। हमारा एमएसएमई मंत्रालय है, उसमें ही लघु और मध्यम वर्ग के ज़्यादा उद्योग बढ़ रहे हैं। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जा रही है, इसलिए कि आगे बढ़ेंगे। कि कोरोना काल में ऐसे छोटे छोटे उद्योगों ने मदद की है और उसी की वजह से हमारा जो देश का जीडीपी है वो अकेले ही करीब 30% का योगदान उन्होंने दिया है और एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो 50% हो रहा है। अकेले एमएसएमई का हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि ये 50% से बढ़ के 60-70% तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। इसलिए इन सब की मदद की आवश्यकता है और ये सब लोग लगेंगे तो देखिए, ई बाइकिल में हम लोगों को अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है और ना ही अभी तक मुझे ऐसा कोई सुनने को मिला है। और ई बाइकिल में हम लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट सेगमेंट में वर्किंग करते हैं और हमारे साथ में 25 मल्टीपल कंपनियां हैं जो हमारे साथ में एसोसिएट हैं और गवर्नमेंट सेगमेंट में हम लोग काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहे हैं। अभी हमारा वर्किंग नोएडा, गाजियाबाद एंड मेरठ, यूपी एंड राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड पुणे एंड बेंगलोर, हम ईटीसी इन गवर्नमेंट सेगमेंट में वर्किंग करते हैं। और हमारे साथ में कई सारे प्रोडक्ट हैं जो जैसे सपोज डेट हमारे साथ में मल्टीपल कंपनी को ब्रांडिंग करके हम लोग अपना मार्केट में प्रोडक्ट देते हैं। मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं ई अश्व ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक और सीईओ हूँ। ये 4 साल पुरानी कंपनी है। अश्व घोड़े को बोलते हैं, संस्कृत शब्द है ये। जब हम कंपनी की स्थापना कर रहे थे उस समय जो सबसे उपयुक्त नाम हमें नजर आया वो अश्व नजर आया, क्योंकि हॉर्स पावर से इस इंडस्ट्री को हमेशा से मेजर किया गया है। आज हमारी पूरे भारत के 14 राज्यों में 26 असेंबली यूनिट्स है। करीब 800 लोगों को हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं और करीब 2500 लोगों को हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। राजधानी दिल्ली में हो रहे अवैध निर्माण पर अब दिल्ली नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। जो कि तस्वीरें देख रहे हैं ये बादली विधानसभा क्षेत्र की है। बाद में विधानसभा क्षेत्र के मेट्रो स्टेशन के पास अवैध निर्माण को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम का दस्ता पहुंचा। एक लंबे समय से यहां पर अवैध निर्माण हो रहा है। जहांगीरपुरी स्थित संजय एनक्लेव के बाहर डीडीए मार्केट के बिल्कुल सामने पीडब्ल्यूडी का नाला खुला हुआ है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पूरी सड़क पर मलबा डाला गया है। मलबा डालने के कारण जाम लग रहा है, जिससे कि परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पूरी सड़क पर मलबे के कारण लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। दोपहिया वाहन पर आने जाने वाले हादसों का शिकार हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पैदल चलने वाले लोगों को भी हादसों का खतरा बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ समयपुर बादली रेलवे स्टेशन के नीचे मेट्रो स्टेशन है और आप देख सकते हैं जो जेसीबी है वो दिल्ली नगर निगम की यहाँ की है। एक दस्ता है, पुलिस बल है, वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जो राजधानी दिल्ली में लगातार जो डेमोनेशन है वो की जा रही है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो यहाँ मौजूद है, जो डेमोनेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जल्दी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं एमसीडी की वो भी आ चुकी हैं और जो
विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी यहाँ तैनात है। भारी पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। करीब 400 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है वो बुलाए गए हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो विवाद है वो कहीं ना कहीं विवाद जो है वो ना हो सके। उसी को लेकर दिल्ली पुलिस भी अपडेट है। और उस तरफ का जो नज़ारा है वो एक बार दिखा दें आपको। उस तरफ का जो नज़ारा है, लोगों ने खुद ही अपना सामान जो है सुबह से ही हटाना शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली नगर निगम कितनी देर में यहाँ पर जो है डेमोलेशन जो है वो चालू करता है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी में बादली मेट्रो स्टेशन के पास नगर निगम का बुलडोजर चला और आपको बता दें कि इस इलाके में सड़क के ऊपर बड़ी संख्या में अवैध दुकानों की अब जिस तरीके से उनको धराशायी किया जा रहा है, यहाँ पर परमानेंट टीन शीट बनाकर उनमें नॉनवेज और दूसरी चीजें बेची जा रही थी। नगर निगम के दस्ते को देखकर कुछ लोगों ने अपनी दुकानों को खुद ही हटा लिया, लेकिन जो मशीनें टीन शीट से स्थानीय बना दी गई थी उनको जेसीबी की मदद से हटाया गया। कुछ राहगीरों का जो कार्रवाई थी, उनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर अवैध रूप से पिछले 20 साल से बसे हुए हैं उन्हें यहाँ से हटाना तो चाहिए ही, बल्कि उनसे इन 20 सालों का किराया भी लेना चाहिए। हालांकि जिन लोगों की झुग्गियां हटाई गई वो लोग कार्रवाई से जरूर नजर आए, लेकिन बाकी के दिल्ली वाले इस कार्रवाई से खुश नजर आए और नगर निगम समेत दिल्ली पुलिस के काम की सराहना हो रही है। काफ़ी टाइम हो गया इसको, काफ़ी टाइम, महीना 1.5 महीना हो गया खोदे हुए। कोई आता नहीं, कोई पूछता नहीं। एक कमरा सा बना के छोड़ दिया है और रोड पे भी पानी रहता है, रोड भी ब्लॉक रहता है। नाला इतना खोद दिया कि रोड ब्लॉक है और हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बाइक पे जो लड़के आते हैं वो समझते नहीं है, इतनी तेज़ी से आते हैं, सुनते ही नहीं है। जो इस पर ध्यान देना चाहिए, काम चालू रखना चाहिए काम को, और साइडों में चद्दर लगानी चाहिए, चद्दर लगा के काम करना चाहिए। कोई भी गिर सकता है, कोई भाग दौड़ कर रहा हो, मोटरसाइकिल वाला गिर सकता है, कोई कार वाला गिर सकता है, कोई गाड़ी वाला गिर सकता है। जहांगीरपुरी डीडीए मार्केट के बिल्कुल सामने की बात करी जाए तो पीडब्ल्यूडी के जो नाला है करीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गया। आप देख सकते हैं ये इस तरीके के क्या स्थिति है, ओपन में खुदाई करके छोड़ रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कब से कम 1 महीना से ऊपर हो गया, उसके बावजूद भी कोई भी स्टाफ यहाँ काम करते हुए नज़र नहीं आ रहा। दूसरे तरफ हम दिखाना चाहते हैं, देखिए एक खन्नाल बाईपास रोड है, अगर कोई भी गाड़ी आता है, अगर कोई सपोर्ट ना हो, अगर ब्रेक ना लगे तो सीधे नाले में आ सकता है। बाकी यहाँ बात की जाए तो कोई भी अधिकारी इस मामले पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और लगातार इस मामले के कई बार यहाँ के लोग शिकायत करी गई कि इस रोड की बात कीजिए तो कई बार जाम लग जाता है। और जाम का समस्या ये है कि जो रोड है, आप देख सकते हैं कि रोड को खुदाई कर दिया गया है, उस रोड की वजह से लंबा जाम लग जाता है। सुबह हो या शाम हो, दोपहर की बात करी जाए तो जाम लग जाता है। बाकी वही किया जाए कि यहाँ प्रशासन की बात करी जाए, चाहे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की बात की जाए, तो कोई भी अधिकारी इस मामले पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि कभी ना कभी वे बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। संजय सिंह, नेटवर्क 10, दिल्ली। दिल्ली के रोहिणी में बादली मेट्रो स्टेशन के पास नगर निगम का बुलडोजर चला और आपको बता दें कि इस इलाके में सड़क के ऊपर बड़ी संख्या में अवैध दुकानों पर जिस तरीके से कब्जा किया हुआ था, यहाँ पर परमानेंट टीन शेड बनाकर उसमें नॉनवेज और दूसरी दुकानें बेची जा रही थी। आपको बता दें कि नगर निगम के दस्ते को देखकर कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खुद ही हटा ली, लेकिन जो मशीनें टीन शेड से स्थानीय बना दी गई उन्हें जेसीबी की मदद से हटा दिया गया। कुछ राहगीरों पर कार्रवाई की गई और कुछ लोग वहां पर अवैध रूप से पिछले 20 सालों से बसे हुए थे, उन्हें यहां से हटाना तो चाहिए ही, बल्कि उनसे 20 सालों का किराया भी लेना चाहिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है। हालांकि जिन लोगों की झुग्गियां हटाई गई हैं वो लोग कार्रवाई से नाराज हैं, लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं वो खुश हैं। कामकाजी महिलाओं और हाई प्रोफाइल लड़कियों को टारगेट करने वाले शातिर ठग को साउथ डिस्ट्रिक्ट के साइबर थाने की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान फरहान ताहिर के रूप में हो चुकी है। यह मात्र 12वीं में पढ़ा हुआ है और वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, लेकिन यह पेशेवर जिस तरीके से अब तक के काम करता आ रहा है, BMW गाड़ी रखता है और उस पर नंबर भी VIP है, महंगे होटल में रुकता है, महंगे जिम में जाता है। यह प्रसिद्ध marriage.com के वेबसाइट के जरिए वर्किंग महिलाओं और हाई प्रोफाइल लड़कियों से संपर्क करता है, फिर उनको अपना प्रोफाइल दिखा करके उनको झांसे में लेता है, फिर उनसे मोटी रकम गिफ्ट के बहाने कभी भी किसी भी ज़रूरी काम का हवाला देकर उनको शिकार बनाता है। इस
चीटर का शिकार दिल्ली के एक सबसे बड़े हॉस्पिटल में कार्यरत महिला डॉक्टर हुई थी, जिसने 26 मार्च को इसकी कंप्लेंट दी और इसकी शिकायत पर जांच के लिए डीसीपी बेनीता मेरी जैकर ने एडिशनल डीसीपी हर्षवर्धन की देखरेख में एडिशनल डीसीपी पवन कुमार और एसीपी समेत साइबर पुलिस स्टेशन इंचार्ज अरुण कुमार वर्मा, जांच अधिकारी, हेड कांस्टेबल, उन सब ने टीम बनाई। इस टीम ने लगातार 18 दिनों के बाद कामयाबी हासिल की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुंडका इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग में जलकर एक कर्मी की मौत हो गई है। कर्मचारियों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। मुंडका रोड पर लंबा चौड़ा जाम लगा है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन एक मौत हो चुकी है इस आग में जलने की वजह से। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगी है और भीषण आग लगी है। आग में जलकर एक कर्मी की अब तक मौत हो चुकी है। कर्मचारियों को रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंडका रोड पर लंबा चौड़ा जाम इस आग की वजह से लग गया है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। किन कारणों की वजह से आग लगी है, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से आग लग पाई। हालांकि अब तक इतनी जानकारी सामने आ रही। देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये आग लगी है, भीषण आग की तस्वीरें। इलाके के लोग मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है। इस भीषण आग की वजह से, आग में जलने की वजह से एक की मौत हो चुकी है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली के मुंडका की तस्वीरें हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इस आग लगने की वजह से अब तक एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो कि इसके अंदर मौजूद थे। लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है और ये आसपास लोग जो आप इकट्ठे देख रहे हैं इस आग को देखने के लिए हैं और साथ ही जाम की स्थिति वहां पर पूरी तरीके से बनी हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली के मुंडका की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग में जलकर एक कर्मी की मौत अब तक हो चुकी है। आग किन कारणों से लगी, किस वजह से लगी, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं है कि किस वजह से ये आग लग पाई है। हालांकि जो कर्मी की मौत हुई है वो महिला बताई जा रही है। इतनी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन किस तरीके की भयानक तस्वीरें, भीषण आग की तस्वीरें आप फैक्ट्री की देख सकते हैं। इलाके में पूरी तरह से इस आग की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और इसी वजह से लंबा चौड़ा जाम भी लगा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है, दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आग को बुझाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक एक कर्मचारी की मौत इस आग में जलने से हो चुकी है। मुकेश राणा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से इस समय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, भीषण आग फैक्ट्री में लगी है, एक मौत की खबर भी अब तक सामने आ रही है। आग को लेकर क्या अपडेट है? मुकेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुकेश, भीषण आग लगी है, क्या अपडेट है आग को लेकर? एक मौत बताई जा रही है। हाँ देखिए, अभी तक इस आग में जो है एक महिला की मौत हो गई है, जिसका शव जो है संजय गांधी हॉस्पिटल भेज दिया गया है और वहीं अभी 7 जो है कैजुअलिटी जो है निकालकर संजय गांधी हॉस्पिटल भेजी गई है। 7 लोग अभी तक इसमें घायल जो है निकाले गए हैं, तो अभी वहां पर उनका उपचार जारी है और आग बुझाने की जो मशक्कत है लगातार फायर कर्मी जो है मौके पर कर रहे हैं और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आसपास जहाँ पर ये भीषण आग लगी हुई है। जी मुकेश, किस वजह से आग लगी सामने आ पा रहा है? अभी तक जांच में क्या कुछ सामने आया, वो वजह क्या थी जिस वजह से इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी है? अफरा तफरी मची हुई है इलाके में। ये वो आग को काबू करने की होती है। ये सब बातें जो है बाद की जांच के विषय होता है कि शॉर्ट सर्किट के, क्योंकि जो है दिल्ली के अंदर हीट लोड जो है बढ़ गया है। वायर जो बिजली की जो मांग है वो बढ़ गई है एसी कंजप्शन के कारण, और लोड जो बढ़ जाता है उसके कारण वायर जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होती है, जिसके कारण काफी घटनाएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस घटना के पीछे भी शॉर्ट सर्किट की आशंका हो सकती है, क्योंकि ये जो फैक्ट्री बताई जा रही है ये सीसीटीवी बनाने का गोदाम है। यहाँ पर सीसीटीवी का कुछ काम होता है, तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो, लेकिन प्राथमिकता सबसे पहले इस आग को काबू करने की है, जिसके बाद ये जांच का विषय है कि किस तरीके से आग लगी थी। और अभी फिलहाल जो है कैजुअलिटी निकल रही है यहाँ से, तो सभी को, घायलों को जो है संजय गांधी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। लगभग कितने लोग फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे, क्या इस बारे में पता चल पा रहा है जब आग लगी? तो देखिए, काफी लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन आशंका व्यक्त की जा रही है तकरीबन जो है इसमें 25-26 लोग हो सकते हैं फंसे हुए जो है, लेकिन अभी आशंका ही है क्योंकि
घायलों से अभी पूछताछ नहीं हो पाई है, क्योंकि जो लोग झुलसे हुए हैं सबसे पहले प्राथमिकता उनको उपचार देने की है। तो संजय गांधी में उनका उपचार चल रहा है। वहीं जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि 25-26 लोग इस आग में फंसे हो सकते हैं अभी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। एक महिला कर्मचारी की मौत अब तक इस आग की वजह से हो चुकी है। 25 से 26 लोग बताए जा रहे हैं जो कि इसके अंदर फंसे हो सकते हैं। हालांकि दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बिल्डिंग में आदमी है। एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद लाइव में एक बार फिर स्वागत है आपका। तिलक नगर विधानसभा के अंतर्गत चौखंडी रोड पर मेगा हेल्थ कार्ड वितरण कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन वरिष्ठ भाजपा नेता राजीव बब्बर उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रामवीर सिंह विधूड़ी विधायक और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहे और उन्होंने लाभार्थी लोगों को हेल्थ कार्ड बांटे। इस कैंप में 1000 के करीब हेल्थ कार्ड बनाकर लोगों को बांटे गए। इस अवसर पर बोलते हुए राजीव बब्बर उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश भाजपा ने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा भारत के सभी लोगों को इस योजना के अंतर्गत दी है और इसी आयुष्मान योजना के अंतर्गत ये हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 करोड़ देशवासियों को यह कार्ड उपलब्ध कराया है। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक इसका लाभ मिल सका है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। यदि दिल्ली में ये योजना लागू हो जाए तो दिल्ली के लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवा सकते हैं। ऑपरेशन सजग के तहत एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया गया और इसी के साथ साथ 3 स्नैचिंग के मामले और 2 घरों में हुई चोरी के मामलों का खुलासा भी कर दिया है। आरोपी के पास से लूट के 6 फोन, 1 आईपैड और 1 चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। आरोपी आदतन अपराधी है जो कि पहले डकैती, स्नैचिंग, सेंधमारी, चोरी और शस्त्र अधिनियम के 14 मामलों में शामिल था। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। एक कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है और ये जो सामान आप देख रहे हैं ये बरामद किया गया है। 3 स्नैचिंग के मामलों का खुलासा भी इसकी वजह से हुआ है। लूट के 6 फोन और 1 आईपैड भी बरामद किया गया है। फिलहाल जो आरोपी आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पुलिस के गिरफ्त में है। 3 स्नैचिंग के मामलों का अब तक इसकी वजह से खुलासा हो चुका है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया है, अब उनको पार्टी को लौटाने का वक्त है। सोनिया गांधी ने इससे कड़ा संदेश ये कहा है कि मैं नहीं दे सकती हूं। साथ ही ये भी कहा कि ऐसा समय आ गया है कि हमें संगठन के हितों के लिए काम करना होगा। सबसे आग्रह भी किया है कि खुलकर अपने विचार रखें, लेकिन बाहर एक ही संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती, दृढ़ निश्चय और एकता का। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें देश की उम्मीदों के बारे में पता है। हम ये प्रण लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि देश की राजनीति में कांग्रेस को उसी भूमिका में लेकर आएंगे जिसमें वो पहले थी। जिस भूमिका की उम्मीद इस बिगड़ते समय में देश की जनता करती है, हम ये तय करें कि जब हम यहां से निकले तो एक नए आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ निकले। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि आज हमारे सामने असाधारण परिस्थितियां हैं और इनका मुकाबला असाधारण तरीकों से ही किया जा सकता है। हर संगठन को जीवित रहने, बढ़ने के लिए अपने अंदर
पैनापन लाना होगा। हम सुधारों की सख्त जरूरत है। हमें रणनीतिक बदलाव, ढांचागत सुधार और रोजाना काम करने के तरीकों में बदलाव लेकर आना है। हमारा उत्थान सामूहिक प्रयासों से ही हो पाएगा। ये प्रयास आगे टाले नहीं जा सकते। तो साथियों, हमारे इस महान और सशक्त संगठन से समय समय पर अपने लचीलेपन को दर्शाने की उम्मीद की जाती रही है और हर बार हमारे संगठन ने असरदार तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई है। एक बार फिर हमसे यह उम्मीद की जा रही है कि हम अपना साहस, हौसला और समर्पण की भावना का परिचय दें। लेकिन आज जो हमारे संगठन के सामने परिस्थितियां उत्पन्न हुई है वे अभूतपूर्व है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है, इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूँ। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है। रणनीति में बदलाव, ढांचागत सुधार और रोज़ाना काम करने के तरीके में परिवर्तन। एक तरह से यह सबसे बुनियादी मुद्दा है। मोहाली में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर पंजाब के डीजीपी वीके भंवरा ने पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि कुल 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसमें बलजीत कौर को आरोपियों को शेल्टर देने, बलजिंदर रेमो को आरपीजी मुहैया कराने के साथ आनंददीप सिंह और जगदीप कंग को रेकी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। डीजीपी ने बताया कि मुख्य आरोपी को पकड़ना अभी बाकी है। इसके अलावा नोएडा से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है जो बिहार के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस प्रेस वार्ता में डीजीपी ने यह भी कहा है कि आरपीजी पाकिस्तान से लाया गया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।